So the third way of calculating the index value is using the equal weighted method. इसमें हमने प्राइस वेटेड में इंपॉर्टेंस प्राइस को दिया था, जिसका सबसे ज्यादा प्राइस था उसका सबसे ज्यादा वेट था ऑटोमेटिकली, तभी वो प्राइस वेटेड इंडेक्स था। मार्केट कैप वेटेड में हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मार्केट कैप को दिया था, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप था ऑटोमेटिकली उसको सबसे ज्यादा वेट मिला था। इक्वल वेटेड इंडेक्स क्या बोलता है कि सभी को इक्वल वेट दिया जाएगा। अगर मेरे पास अगर मेरे पास 3 स्टॉक है इंडेक्स में, तो मैं सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करूंगा। So say for example I have 3 stocks A, B, C. So I'll be investing $100 in each of these 3 stocks. Alright, so I'm giving equal weight to all these 3 stocks. Nobody is getting any importance neither on the basis of prices nor on the basis of market cap. So equally सबको weight दिया जाएगा। अब इसका इंडेक्स का वैल्यू कैसे निकलता है वो समझते हैं। हमारे पास अगेन इंडेक्स में 3 स्टॉक है A, B, C. उनका बेस ईयर का प्राइस हमको गिवन है 12, 52 एंड 38। करंट ईयर का प्राइस हमारे पास है या फिर करंट प्राइस हमारे पास है 15, 48 एंड 45। ऑलराइट, अगेन वी डू नॉट रिक्वायर द नंबर ऑफ शेयर्स, हमारा उसके बिना ही काम हो जाएगा। इक्वल वेटेड मेथड में द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट इज द प्राइस चेंज इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स। तो 12 रुपए की चीज 15 की हो गई है, तो 15 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 दैट इज 25%। तो यहाँ पे 25% का पॉजिटिव चेंज आया है। 52 रुपीज की चीज 48 की हो गई है, तो 48 डिवाइड बाई 52 माइनस 1 that is 7.7% in negative. Alright, likewise 38 rupees की चीज 45 की हो गई, तो 45 divided by 38 minus 1 into 100 that would be 18.4%. Alright, ये 3 हमारे प्राइस चेंज है तीनों स्टॉक्स में। एक स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी 2 स्टॉक्स ने हमको पॉजिटिव रिटर्न्स दी है। ओके, नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द इक्वल वेटेड इंडेक्स। आपको इन तीनों का ये जो नंबर्स आए हैं इन तीनों का आपको सिंपल एवरेज निकालना है, रिटर्न का सिंपल एवरेज निकालना है। तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट हो जाएगा कि तीनों में आपने इक्वल वेट दिया, क्योंकि आपको सिंपल एवरेज निकालो तो डिवाइड बाई 3 कर रहे हो, डिवाइड बाई 3 कर रहे हो तो सभी को आप 1/3 का वेट दे रहे हो। सो इट विल बी 25 माइनस 7.7 प्लस 18.4। ऑलराइट, सो आई विल डू इट अगेन। 25 माइनस 7.7 प्लस 18.4 दैट वुड बी 35.7%। ये टोटल आया, डिवाइड बाई 3 करेंगे इसको, तो 35.7 डिवाइड बाई 3 वो टर्न आउट टू बी 11.9%। तो अप्रोक्सीमेटली एक बार मैं 12% का इंडेक्स का वैल्यू ले रहा हूँ, 12% का सिंपल एवरेज पे चेंज ले रहा हूँ। तो अगर बेस ईयर में मेरा इंडेक्स का वैल्यू 100 रहा होता, तो आज मेरा इंडेक्स का वैल्यू हो जाता 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12%। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12%। सो मेरे को इंडेक्स का वैल्यू आज मिलता है 112। मेरे को इंडेक्स का वैल्यू मिलता है 112। अगर यही सेम चीज नेगेटिव आती -12%, तो मेरा इंडेक्स का वैल्यू 88% आ जाता। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज, जैसे ही आपने रिटर्न्स को डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो आपने ऑटोमेटिकली तीनों को ही इक्वल वेट दे दिया है। एंड द मोमेंट यू गेव इक्वल वेट टू ऑल द इंडेक्सेस एंड ऑल द स्टॉक्स इन द इंडाइसेस, ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इन दिस मैनर। अगर बेस ईयर में इंडेक्स का वैल्यू 100 की जगह से फॉर एग्जांपल कुछ और होता, 70 भी होता, तो आप कैसे निकालते करंट ईयर के इंडेक्स का वैल्यू? 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 12%। ऑलराइट, सो अगेन आप वो चीज को इजीली कैलकुलेट कर पाते। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स यूजिंग योर इक्वल वेटेड मेथड, जहां पे आप इक्वल वेट दे रहे हो। जो हमारे पास 5th मेथड है, या 4th मेथड बोलो या 5th मेथड बोलो, दैट इज फंडामेंटली एडजस्टेड वेट। उसमें व्हाट यू डू इज, उसमें जो वेट्स है वो आप खुद डिसाइड करते हो। वेट्स जो है वो आप खुद डिसाइड करते हो। द वेट्स कुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स जो स्टॉक्स को उन स्टॉक्स के रिलेटेड है। दोस कुड बी सम पी मल्टीपल, पीबी मल्टीपल्स, एनी फाइनेंशियल रेशियोज, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, वो आपके ऊपर है। Alright, so you can determine the weight on your own in the fundamentally adjusted factor method, and then you can find out the index value. So in this case you had given equal weights, price weighted में आपने प्राइस के हिसाब से वेट दिए थे, मार्केट कैप वेटेड में आपने मार्केट कैप के हिसाब से दिए थे। In fundamentally adjusted weighted method you can give the weights according to the fundamentals, and you can select your own fundamentals. Alright, so this is how you calculate your indices, and now we'll discuss that how the indices of the world are calculated, and at the very same time which method is a better method compared to the other methods that we have.